क्या आपको हाल ही में कोई अजीब अनुभव हुआ है, जैसे किसी ने आपको भीतर से पुकारा हो, जैसे समय खुद कुछ कह रहा हो? मई 2025, क्या यह केवल एक और महीना है या किसी दिव्य शक्ति के प्रकट होने का संकेत? पुराने ग्रंथों में जो लिखा गया था, क्या वह अब सच हो रहा है? क्या भगवान कल की अवतार इस धरती पर आ चुके हैं? और क्या हम सब इस युग परिवर्तन के साक्षी बनने जा रहे हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि जो राज खुलने वाला है वो आपकी सोच से कहीं बड़ा है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि इस धरती पर कुछ अद्भुत घटित हो रहा है? मई 2025 का यह महीना केवल एक सामान्य समय नहीं, बल्कि कुछ महान और गूढ़ घटनाओं का साक्षी बन रहा है। कल की अवतार की भविष्यवाणियों के अनुसार, जब धर्म एक पांव पर टिक जाएगा और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। क्या यह वह समय है? क्या हम उस युग परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं जहां से नया युग प्रारंभ होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तेजस्वी तलवार होगी और अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। लेकिन क्या यह सब केवल प्रतीकात्मक है, या क्या सचमुच यह यथार्थ बन रहा है? जब हम आज की घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं, तो लगता है कि इन ग्रंथों की वाणी केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि सत्य के निकट है। मई 2025 के पहले सप्ताह से ही भारत के अनेक भागों में आध्यात्मिकता की लहर तेज हो गई है। मंदिरों में भारी भीड़, संतों के प्रवचनों में उत्साह और विशेषकर युवाओं का सनातन धर्म की ओर आकर्षण, ये सब इस बात के संकेत हैं कि एक चेतना जागृत हो रही है। यह कोई सामान्य धार्मिक लहर नहीं, यह आत्मा के भीतर उठती हुई पुकार है, जैसे कोई दिव्य शक्ति लोगों को जगा रही हो। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित शंभल नामक ग्राम की ओर हाल ही में साधुओं और तपस्वियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही में वहां कई रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं। कुछ संतों ने दिव्य पुरुष के दर्शन का दावा किया है। रात के समय रहस्यमय प्रकाश का अनुभव हुआ है। गांव में अचानक अनेक संत ध्यान और साधना में लीन हैं। क्या यह वही शंभल है जहां भगवान कल्कि का जन्म होना है? क्या ये घटनाएं संकेत दे रही हैं कि कुछ महान घटने वाला है? ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मई 2025 में गुरु और शनि की दुर्लभ युति बन रही है। यह युति हजारों वर्षों में एक बार ही होती है और यह वही ग्रह स्थिति है जो कल की अवतार के समय की भविष्यवाणियों में वर्णित है। गुरु धर्म और ज्ञान के प्रतीक हैं। शनि न्याय और कर्मफल के प्रतीक हैं। इन दोनों ग्रहों की युति यह दर्शाती है कि अब न्याय का समय निकट है और धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मांड भी अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कुछ गुप्त आध्यात्मिक संगठन पिछले कुछ महीनों से एक नए युग के आगमन की बात कर रहे हैं। तपस्वियों का कहना है कि उन्हें दिव्य संकेत मिले हैं। समय आ चुका है, तैयार हो जाओ। कई क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोगों ने एक तेजस्वी युवक को सफेद घोड़े पर सवार देखा है। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, मुखमंडल दिव्य आभा से चमक रहा था और उसके आचरण में संयम व करुणा थी। ऐसी ही घटनाएं नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ भागों से भी सामने आई है। क्या यह वही दिव्य आत्मा है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी? पुराणों में कहा गया है कि कल की अवतार से पूर्व मयूरी शक्ति नामक एक स्त्री शक्ति जागृत होती है, जो समाज में धर्म, विवेक और साहस का संचार करती है। हाल के वर्षों में आध्यात्मिक नेतृत्व में महिलाओं की सक्रियता बहुत बढ़ी है। कई महिला संतों ने तपस्या और सेवा से लोगों को प्रेरित किया है। समाज में धर्म के प्रचार में स्त्रियों की भूमिका प्रभावशाली हो रही है। क्या यह मयूरी शक्ति
का प्रकट होना है। कल्कि अवतार केवल एक चमत्कारी देव पुरुष नहीं होंगे, वे समाज के भीतर साधारण माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य असाधारण होगा। अधर्म का नाश, सत्य की स्थापना, धर्म का पुनर्जागरण, एक नवयुग की शुरुआत। वे हो सकता है इस समय बाल्यावस्था या युवावस्था में हों। संभव है वे अभी गुप्त रूप में साधना और तैयारी कर रहे हों। आध्यात्मिक रूप से देखें तो कल की कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है। वे तब प्रकट होंगे जब समाज की सामूहिक चेतना उन्हें बुलाएगी, जब लोगों में धर्म के लिए तड़प होगी, जब अंधकार के विरुद्ध दीप जलेंगे। कल की चेतना का अर्थ है न्याय के लिए संघर्ष, सत्य के लिए बलिदान और धर्म के लिए समर्पण। यदि यह सब सच है और हम युग परिवर्तन के साक्षी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को शुद्ध करें, विचार, आचरण और आत्मा को पवित्र बनाएं। धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें। समाज में अधर्म, हिंसा और अज्ञान के विरुद्ध आवाज उठाएं। ध्यान, जप और साधना के द्वारा चेतना को उच्च बनाएं। कल की तभी प्रकट होंगे जब हम जागृत होंगे। वे कोई जादू से नहीं आएंगे, वे तभी आएंगे जब समाज उनका आह्वान करेगा। अब प्रश्न यह है, क्या मई 2025 केवल संकेत है या उद्घाटन? उत्तर स्पष्ट होता जा रहा है। यह उद्घोषणा है, युग बदलने वाला है। संकेत स्पष्ट हैं, घटनाएं बोल रही हैं और चेतना जाग रही है। हम एक महान परिवर्तन के पहले चरण में हैं। कल की अवतार अब केवल किताबों का पात्र नहीं, वे यथार्थ बनने जा रहे हैं। और मई 2025 इस परिवर्तन का प्रथम साक्षी बन चुका है। समाप्ति, जागो, समझो और जुड़ो। यदि आपको यह कथा प्रेरक और रहस्यमय लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। क्या आपको भी कोई विशेष संकेत अनुभव हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही दिव्य रहस्यों, ग्रंथों की भविष्यवाणियों और युग परिवर्तन की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।